नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ पब्लिक वर्ल्ड पर। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कल बेल दे दी और बेल मिलते ही ढोल नगाड़ों के साथ, पटाखों के साथ आम आदमी पार्टी ने स्वागत किया उनके मुख्यमंत्री का। और फिर एक बार वही बात की तानाशाही जो चल रही थी वो ख़त्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में फैसला दे दिया। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए दिल्ली की जनता के बीच हम आ चुके हैं। उनसे पूछते हैं, बात करते हैं, कैसे देखते हैं सर केजरीवाल साहब शराब घोटाले में अंदर थे, बेल मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा धन्यवाद कर रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ, बम पटाखों के साथ स्वागत किया गया है, क्या कहेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर धूर्त नहीं है तो बताए कि बेल किसी के बेगुनाही का सबूत नहीं होती है। बेल एक जरूरत होती है कि बहुत सारे कैदियों को हम नहीं रख सकते जेल में, इसलिए उनको बेल दी जाती है कि कम से कम जेल में जगह तो बची रहे जिससे अपराधियों को वहां रखा जा सके। आपकी चार्जशीट तैयार हुई, जब सीबीआई ईडी को केजरीवाल से पूछताछ के लिए कोई काम नहीं बचा, जब आपकी नाक रगड़ते रगड़ते निचली अदालत से ऊपरी अदालत, ऊपरी अदालत से निचली अदालत घिस गई है, तब आप जेल से बाहर आए। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, उनके पार्टी के प्रवक्ता इस राज्य को और देश को बताएं कि बेल बेगुनाही का सबूत नहीं है। अभी भी अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के किंग पिन माफिया के तौर पर सलाखों के पीछे तिहाड़ जेल जा सकते हैं। जब मामले की पूरी सुनवाई होगी उनको सजा मिलेगी, इनसे रिकवरी की जाएगी। रिकवरी नहीं देने पर ये जेल दोबारा जाएंगे। यही नहीं जाएंगे, इनके तमाम लोग जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी सत्ता में रहते हुए, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए, मुख्यमंत्री देश और राज्य को गुमराह नहीं कर सकता कि उसकी बेल उसके गुनाहों से रिहाई है। उसकी बेल एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, वो गुनाहों से बिल्कुल बरी नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री हैं आज भी दिल्ली के, तो सच बताने का साहस देश की जनता से, प्रदेश की जनता से करें, फिर मैं देखता हूँ। संजय सिंह कह रहे हैं कि तानाशाह को सबक सिखाने केजरीवाल जी आ गए हैं, कि जेल का ताला टूट गया, कट्टर ईमानदार छूट गया और पटाखों के साथ स्वागत किया गया है। लेकिन अगर नवंबर में दिवाली आएगी तो पोल्यूशन के नाम पे पटाखों को बैन कर दिया गया है, कैसे देखेंगे इसे? मैं भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से अपील करूंगा कि अदालतें तय करो जो 1 महीने के अंदर अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई करते हुए इन्हें पनिशमेंट दें, इनके घोटाले में इनको बरी करें या इनको सजा दें, जिससे एक मुख्यमंत्री पूरे राज्य की जनता को मूर्ख ना बना सके, उल्लू ना बना सके, उन्हें बेवकूफ बना करके दोबारा इलेक्शन लड़के अपने मुख्यमंत्री या विधायक ना बन सके। ये तय करने का जिम्मा आज देश के सुप्रीम कोर्ट का, दिल्ली के राज्यपाल का, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति का है, जिसे तत्परता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ पूरा किया जाना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी को इस बात के लिए बिल्कुल क्लियर संदेश दिया जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर रह करके एक धूर्त वाली बात, शिक्षा मंत्री रह के एक धूर्त जैसी बात, सांसद होकर के एक धूर्त जैसी बात जो आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। आरोपों से आप बरी नहीं हुए हैं, घोटाले से आम आदमी पार्टी का कोई नेता बरी नहीं हुआ है। जमानत मिली है, जमानत किसी भी गुनाह की बेगुनाही का सबूत या साक्ष्य या प्रमाण या आधार नहीं है। ये बताने की हिम्मत दिल्ली के शिक्षा मंत्री में नहीं है, दिल्ली के डिप्टी सीएम में नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री में नहीं है, दिल्ली के सांसद में नहीं है। मैं समझता हूं दिल्ली को धूर्तों की तरह मूर्ख बनाना दिल्ली की सरकार के, पार्टी के नेता छोड़े। सच बोलने की अगर उनमें हिम्मत है तो सच बोल करके दिखाए। वो सच बोल रहे हैं, कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने बोल तो दिया, कट्टर ईमानदार थे, फंसाया जा रहा था। पहले सिसोदिया जी बाहर आ गए या मुख्यमंत्री साहब बाहर आ गए, अब हरियाणा चुनाव में बड़े एक्टिव हो जाएंगे। कह रहे हैं हमारा मनोबल जो है ना, वो जोश पूरा हाई है और अब जीत की तरफ अग्रसर होंगे। हरियाणा में मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिलेगा और पूरे तरीके से चुनाव प्रचार करेंगे। देशवासियों को आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, सांसद जो तिहाड़ जेल से लौट के आए हैं, वो बताएं इस बात को कि 10 लाख के मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को छोड़ा गया है। सीएम ऑफिस ना अटेंड करने, सेक्रेटरिएट नहीं जाने, किसी से नहीं मिलने की शर्त पर छोड़ा गया है। अरविंद केजरीवाल केवल
चुनाव प्रचार में झूठे वादे, जनता से झूठे, पब्लिक से झूठे, देश से, राज्य से झूठे झूठे वादे, झूठी बातों से सत्ता में नहीं रह सकते। कुछ लोग और जुड़े उनसे पूछते हैं, क्या नाम सर आपका? पंकज भारद्वाज। मुख्यमंत्री दिल्ली के कट्टर ईमानदार खुद को क्लेम करते हैं। पहले उप मुख्यमंत्री साहब की बेल होती है, अब कल केजरीवाल साहब भी बाहर आ जाते हैं और पटाखों के साथ स्वागत किया जाता है। दिवाली पे पटाखे बैन है और जब मुख्यमंत्री आए तो पटाखे चला के स्वागत करेंगे, कैसे कहेंगे? देखिए, झूठों का एक सरदार बाहर आया है, जो झूठों का एक प्रोपेगेंडा चला था, इसी न्यायालय ने उनको अंदर किया था और एक प्रक्रिया के तहत कितनी वो लगी है उस पे कि आप फाइल साइन नहीं करोगे, आप सचिवालय नहीं जाओगे तो किस नाम का मुख्यमंत्री? सिर्फ चरित्र चित्रण और जश्न ऐसा जैसे कोई जंग जीत के आया हो, जो जनता के लिए काम किया हो और जनता के हित के लिए अंदर गया हो और बाहर आया हो, तो ऐसों का चरित्र चित्रण, ऐसे का जनता देख रही है। जनता मूर्ख नहीं है। बेल मिलना कानून प्रक्रिया है और कानून ने दी है। यही लोग जब अंदर करते थे, मोदी, सीबीआई, ईडी को हाय हाय करते थे, गाली दे रहे थे और सत्ता में जाते, न्यायपालिका जीत गई, न्याय की कितनी बड़ी बड़ी व्याख्या करते हैं, तो बेल मिल गई तो उसको जीत का जश्न मना रहे हैं। हिंदुओं के बराबर पटाखे बैन है, पोल्यूशन हो जाएगा और कल सब नियमों को तार तार कर कर पटाखे फोड़कर, ये तो शुक्र मानिए इंद्रदेव ने वर्षा कर दी, नहीं तो सांस लेना दुभर हो जाता। ऐसी ये दिल्ली सरकार। अच्छा, कह रहे हैं हरियाणा चुनाव में एक्टिव हो जाएंगे, जो पार्टी का मनोबल हो बड़ा हाई है, कह रहे हैं। अब चुनाव प्रचार इस तरीके से होगा कि टक्कर दी जाएगी। जो बीजेपी कांग्रेस की बात हो रही थी ना, हरियाणा में अब आम आदमी पार्टी फैक्टर भी आ जाएगा। मुंगेरी लाल के ऐसे सपने लेना, सबको स्वतंत्र है। बाहर दिल्ली में भी आए थे तब लोकसभा का चुनाव आया था, महिला विंग है इनके पास, महिला प्रवक्ता है। इंडिया गठबंधन में दिल्ली में 2 महिला नहीं मिली और महिलाओं का सम्मान करने की बात करते हैं। तो हरियाणा के लोगों ने पहले भी इनको देखा था, अब भी देख रही है और हरियाणा में जाकर जहां पर जाएंगे, हम तो चाहते हो जाएं, वहां के लोगों को बताएं। दिल्ली के यहाँ पर दिल्ली में भिन्न भिन्न राज्यों के रोजगार की तलाश में आकर यहाँ पर प्रवास किया हुआ है। यही मुख्यमंत्री था जब कोरोना काल में इन लोगों को सुविधा न देकर, हाथ खड़े कर कर, ई राशन कूपन बंद कर कर इनको बाहर का रास्ता दिखाने का। आप जाइए उत्तर प्रदेश, मेरे पास पैसे नहीं है, आप जाइए बिहार, मेरे पास पैसे नहीं है। और हरियाणा के लोग बड़े समझदार हैं, हरियाणा के लोग दूध दही का खाना है, उनका जो बात है उनमें वजूद है। और यहाँ पर जो है लॉलीपॉप है, वो लॉलीपॉप के चक्कर में 200 यूनिट भरी, पानी परी, आज जनता तराई तराई हो रही है। आज तराई तराई होकर जहाँ पर रोड है वहाँ बसें नहीं जा रही हैं। गाँव के अंदर मुबारकपुर, रानीखेड़ा, वहाँ बसें चलने को डिवाइड कर दी है कि गाँव में होनी जाएगी। तो ऐसी परिवहन व्यवस्था का चौपट करने वाला तो अभी तो हसीन सुपने लेके हरियाणा गए हैं। जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो ये पूरे गठबंधन के मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाले, दोस्ती वाले हाय हाय मचाएंगे कि हाय हाय हवी में महक हो गई चुनाव के। जब चुनाव जहाँ जीत जाते हैं, देखिए हम जीत गए, और हार जाते हैं, ईवीएम हैक हो गई, चुनाव आयोग दबाव में है। और ये सारी जनता जानती है, जनता सर्वोपरि है, लोकतंत्र की भगवान है। और लोकतंत्र की भगवान ने तीसरी बार एनडीए गठबंधन को केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को मजबूत किया है। ऐसे हरियाणा में एनडीए गठबंधन वहाँ जीतेगा। अच्छा, आपने तो ईवीएम की तो बात भी कर ली, इसमें लोकतंत्र की भी बात होती है। बड़ा कहता है लोकतंत्र की हत्या हो गई। अभी सीजीआई से मिले से गणपति पूजा के लिए तो आरोप लगाना शुरू कर दिया था कि सीजीआई से नहीं मिल सकते क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो फैसले होते हैं उनको प्रभावित करेंगे। अब कह रहे हैं न्यूट्रल करने के लिए, उसको बराबर करने के लिए केजरीवाल को जमानत दिलवा दी है मोदी सरकार ने। देखिए, यही जो कह रहे हैं 50 साल इस देश में राज किया, वो जब इफ्तार पार्टी होती, मनमोहन सिंह साहब जाते थे, चीफ जस्टिस जाते थे, तो कौन सा गठबंधन था भाई, कौन सी सेटिंग होती थी? सिर्फ इनका प्रोपगेंडा रचना, अपनी कुर्तियां छुपाना। अब इस देश में जितनी आप झूठ बोलोगे, 10 इकट्ठे होकर झूठ बोलेंगे, एक को दबा देंगे। ऐसा भाजपा के साथ हो रहा है। भाजपा अकेली इस देश के लिए
विकास के लिए काम कर रही है, और 10 गठबंधन के जो चरित्र चित्रण के जिनका है नहीं, वो झूठ का प्रोपेगेंडा रखकर और हिंदुओं को गुमराह कर कर हिंदू बटे हुए हैं। जो अमेरिका में इस देश विपक्ष का नेता जाकर बोलता है, और जब कांग्रेस का कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री बनकर वहां अमेरिका में जाता है, उसकी केस पकड़ी खुलवा ली जाती है। जब भी कोई कांग्रेस का नेता नहीं बोलता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश की जनता ने उनका बहिष्कार किया, इनके शराब मुंह दही जम जाती है। पूरा विपक्ष खामोश हो जाता है। तो ऐसे लोगों का कोई चित्र नहीं है। उन्होंने हर एक चीज में तुष्टिकरण राजनीति दिखती है, और सीजीआई से घर जाकर माननीय प्रधानमंत्री ने उनसे बात नहीं की है, उनकी फैमिली के लोगों से किसी उन्होंने वार्तालाप नहीं किया है। वो गए हैं गणपति बाबा का विसर्जन मूर्ति में, वहाँ पर पूजा की है, अर्चना की है, और भक्ति भाव है। उनको हमेशा राजनीति दिखती है, और राजनीति का चश्मा चढ़ा विपक्ष को लगा है, और माननीय प्रधानमंत्री अपने कार्य में वो किया। और गठबंधन प्रक्रिया सीजीआई ने थोड़ी दी है, 2 बैचों ने दी है। एक हरियाणा से आए हैं, एक शायद यूपी से आए, तो वहां से जो आए हैं तो उन्होंने दिया है, और न्यायपालिका का दायरे में दिया है। हाँ सर, मैं आपसे आखिर सवाल ये होगा मेरा कि क्या जो मुख्यमंत्री साहब की जो बेल आई है, क्या हरियाणा चुनाव में भी ये फर्क डाल पाएगा? क्योंकि देखा गया था लोकसभा में भी उनको पैरोल पे बाहर भेज दिया गया था चुनावी प्रचार के लिए। क्या उसी को देख के सिर्फ जेल से बाहर आए, और क्या हरियाणा में इम्पैक्ट डाल पाएंगे मुख्यमंत्री साहब को? जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को झूठ बोलने की आदत है। वो जमानत को समाज के सामने केस से बरी होने जैसा रुतबा दिखा करके राज्य को गुमराह करेगा, हरियाणा की जनता को गुमराह करेगा। वो कभी नहीं बताएगा कि मैं आज भी शराब घोटाले का आरोपी हूँ, शराब के तमाम दोषियों के साथ दोषी हूँ, मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा है। इतनी बात सच बताने की हिम्मत अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी में नहीं। यदि है तो दिल्ली और देश की जनता को अरविंद केजरीवाल बताएं, मैं जमानत पे आया हूँ, मैं अभी भी आरोपी हूँ, मुकदमा हमारे ऊपर चल रहा है। जब तक मैं बरी नहीं हो जाता हूं, तब तक मेरे साफ होने का कोई संकेत नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए, दिल्ली में जो दारू का घोटाला हुआ, वो स्पष्ट रूप से एक अंधे को भी समझ में आएगा कि ये घोटाला है, ये रिश्वत कांड है। इसमें देश को, राज्य को सबोटास करके अपनी जेब भरने का काम किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह भी बताना चाहिए कि जिस दिल्ली की जनता ने मुझे 62 सीटें दी, मैंने उनकी नसों में दारू भरने के लिए देश के साथ, राज्य के साथ गद्दारी की। गद्दारी अपने मंत्रियों के माध्यम से करने दी, सांसदों के माध्यम से प्लानिंग की, जिसके तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ, और उसमें मुझे किंग पिन कहा गया। मैं आरोपी हूं। जब तक आरोपों से बरी नहीं हो जाता, ना मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, ना मुख्यमंत्री पद पर रहूंगा, ना मुख्यमंत्री आवास जाऊंगा, ना मुख्यमंत्री का आवास ही इस्तेमाल करूंगा। मैं अपने घर वापस जाऊंगा। जब बरी हो जाऊंगा तब मैं ज्वाइन करूंगा मुख्यमंत्री आवास को। इतनी बोलने की हिम्मत किसी दिल्ली के मुख्यमंत्री या आम आदमी पार्टी के नेता में नहीं हो रही है। इसका मतलब वो देश को, राज्य को बेवकूफ बना करके जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम, झूठे वादे, झूठी बातें करके प्रभावित करेंगे। किसके? भोली भाली जनता को, कमजोर मानसिक दिमाग वाली जनता को, जिसका फायदा नुकसान देखा जाएगा इलेक्शन में क्या है।